साल 2007 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा और उस कस्बे के अंदर दबी हुई एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, हवस भी है, सत्ता का घमंड भी है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला कत्ल भी। एक आदमी गायब हो जाता है, फिर पता चलता है कि वो मरा नहीं था, उसे काटा गया था टुकड़ों में और उसके शरीर को नमक डालकर जमीन में दफना दिया गया था, ठीक उसी घर के चौके के नीचे जहां कुछ घंटों पहले दावत चल रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कत्ल का एक आरोपी सालों बाद जेल के अंदर एक महिला अफसर के प्यार में पड़ जाता है और फिर पूरा देश हैरान रह जाता है जब खबर आती है जेल अफसर ने उम्र कैद काट चुके कैदी से शादी कर ली। अब सवाल यह है कि खूंखार अपराधी सच में क्या बदल सकता है? क्या प्यार इंसान का अतीत मिटा देता है? और सबसे बड़ा सवाल, उस कत्ल का असली गुनहगार कौन था? गुड़िया का पति? गुड़िया का पति आज तक आखिर है कहां? यह कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जहां चंदला कस्बे में रहने वाला कृष्णदत्त दीक्षित नाम का आदमी इलाके का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता था। नगर पालिका परिषद का उपाध्यक्ष, रसूखदार, पहचान वाला, लोगों के बीच उसका उठना बैठना, दावतें, राजनीति और यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन अक्सर ताकत वाले लोग एक गलती कर बैठते, उन्हें लगता है गरीब आदमी की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। और इसी कस्बे में बेड़िया समाज की एक महिला रहती है। नाम था उसका गुड़िया। गुड़िया खूबसूरत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। कहा जाता है कि कृष्ण दीक्षित की नजर गुड़िया पर पड़ गई थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, लेकिन मोहल्लों में बातें छुपती कहां हैं। यह खबर आखिरकार गुड़िया के पति तक भी पहुंच गई। अब सोचिए उस आदमी की हालत, एक गरीब आदमी, सामने शहर का रसूखदार नेता, न पैसा, न ताकत, न सिस्टम में पकड़। गुस्सा अंदर ही अंदर उसको जलाता रहा। फिर आया वो दिन जिसने पूरे कस्बे की रूह हिला दी। साल 2007 वार्ड नंबर 15 में रहने वाले चंदू सिंह के घर दावत रखी गई। खाने पीने का माहौल था, लोग बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। दावत में कृष्ण दीक्षित भी मौजूद था, गुड़िया भी थी, उसका पति भी, रईस खान नाम का एक नाई भी, उसकी पत्नी भी, और चंदू सिंह का भतीजा धर्मेंद्र सिंह भी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर बातों बातों में माहौल बदल गया। बहस हुई, फिर गाली, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। उस रात उस कमरे में आखिर क्या हुआ, ये शायद वही लोग जानते थे जो वहां थे। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कृष्णदत्त दीक्षित अकेला पड़ गया था और फिर उस पर टूट पड़े कई लोग। उसे मार दिया गया और उस कमरे में लाश पड़ी थी, एक नगर पालिका उपाध्यक्ष की लाश। सवाल था कि अब क्या करें। यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। फैसला हुआ कि लाश को गायब किया जाएगा। काट दिया गया शरीर पूरा, टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर चौके के पास गड्ढा खोदा गया, लाश को उसमें डाल दिया गया और ऊपर से नमक डाल दिया ताकि शरीर जल्दी गल जाए और बदबू बाहर ना आए। फिर उसी जगह को दोबारा ऐसे बना दिया गया जैसे कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। सोचिए, जिस जगह अगले दिन लोग खाना खा रहे होंगे, उसके नीचे एक इंसान दफन था। उधर घर वाले परेशान, कृष्णदत्त दीक्षित घर नहीं लौटा। पहले रिश्तेदारों में तलाश हुई, फिर दोस्तों में, फिर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक मामला राजनीति में नहीं आए, सिस्टम अक्सर सोता रहता है। लेकिन जब दबाव बढ़ा, तब पुलिस हरकत में आई, पूछताछ शुरू हुई। नाम सामने आया गुड़िया का, फिर उसका पति, फिर बाकी लोग। फॉरेंसिक टीम आई, डॉग स्क्वाड आए
और करीब 15 दिन के बाद में सच जमीन फाड़कर बाहर आ गया। चंदू सिंह के घर का चौका खुदवाया गया और वहीं से बरामद हुई इंसानी अवशेष। पूरा कस्बा सन्न, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच इतने दिनों तक एक लाश दबी थी। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गुड़िया का पति फरार हो गया और फिर वो ऐसा गायब हुआ कि 2026 तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। जिंदा है, मर गया, देश छोड़ चुका है या किसी नई पहचान के साथ में जी रहा है, कोई नहीं जानता। फाइलों में वो आज भी फरार आरोपी है। इसके बाद कोर्ट ने धर्मेंद्र सिंह समेत बाकी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब होने लगी। लेकिन किस्मत ने इस कहानी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। साल 2019, सतना सेंट्रल जेल। यही एंट्री होती है एक महिला अफसर की, फिरोजा खातून। रीवा की रहने वाली थी, मेहनती थी, पढ़ी लिखी थी। पहले छोटी नौकरी, फिर पीसीएस क्लियर करके जेल विभाग में अफसर बनी। उन्हें वारंट इंचार्ज की जिम्मेदारी मिली और वहीं से उसकी मुलाकात हुई धर्मेंद्र सिंह से। वही धर्मेंद्र जो उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन जेल के अंदर धर्मेंद्र का व्यवहार बाकी कैदियों से काफी अलग बताया जाता था। शांत, काम करने वाला, अफसरों से अदब से बात करने वाला। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर शायद एहसास, फिर लगाव और फिर वो हुआ जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एक जेल अफसर अपने ही जेल के कैदी से प्यार करने लगी। अब वहां सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ इंसानियत थी? क्या धर्मेंद्र सच में बदल चुका था या फिर जेल की दीवारों के बीच पैदा हुई तन्हाई ने दोनों को करीब ला दिया था? इन सवालों का जवाब शायद सिर्फ वही दोनों जानते हैं। इधर धर्मेंद्र अच्छे व्यवहार के कारण 2022 में रिहा हो गया। वो जेल के बाहर आ गया, लेकिन जेल के अंदर शुरू हुई मोहब्बत बाहर भी जिंदा रही। दोनों मिलते रहे, समाज की नजरों से बचकर। फिर फैसला कर लिया शादी का। एक तरफ हिंदू परिवार, दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार। विरोध भी हुआ, लेकिन आखिरकार 5 मई 2026 को चंदला के कृष्णा मैरिज हाउस में दोनों शादी कर ली। और बस वहीं से 19 साल पुराना मर्डर केस फिर सुर्खियों में लौट आया। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ बोले इंसान बदल सकता है, कुछ बोले एक मर्डर आरोपी को हीरो बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे शोर के बीच में एक सवाल अब भी जिंदा है। कृष्णदत्त दीक्षित की हत्या का वो फरार आरोपी गुड़िया का पति आज कहां है? और क्या सच में इस कहानी के सारे राज बाहर आ चुके हैं या अभी भी कुछ सच किसी बंद कमरे में, किसी पुरानी फाइल में या किसी इंसान के डर के अंदर दफन है? ये तो इस कहानी के जो किरदार हैं, सच्चे किरदार, वो ही जानते हैं। आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।